नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जिस तरह से आप जानते हैं 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है भगवान श्री राम, जो कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का उनके उपलक्ष्य कार्यक्रम रखा गया। और वहीं पर उससे पहले इस तरह की बयानबाजी एनसीपी नेता जतेंद्र अहवाद की तरफ से कि भगवान श्री राम जो कि मांसाहारी कहकर उनको अपमानित किया, उसी के उपलक्ष्य में शिवसेना डोगरा फ्रंट की ओर से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। भगवान श्री राम के लिए इस तरह के शब्दावली का प्रयोग करना वो जो कतई मंजूर नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस तरह का यानी कि इस तरह के बयान का क्या मतलब है। एनसीपी के नेता जो कि जतेंद्र अहवाद की तरफ से ये बयान दिए गए हैं, ये शब्दावली का प्रयोग किया गया। और देखिए, शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता तो हमेशा सक्रिय रहते हैं, चाहे मुद्दा धार्मिक हो, समाजी हो या सियासी हो या किसी को एक्सपोज करने का हो। शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता जी को पहले भनक लग जाती है। और जिस तरह से आप जानते हैं, अयोध्या में 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है और प्राण प्रतिष्ठा जो कि भगवान श्री राम जी की जो उपलक्ष्य में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। और दूर दराज से लोग अभी से ही जश्न की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अशोक गुप्ता जी आज थोड़ा गुस्से में लग रहे हैं। पहले अपने साथियों को समझाते हुए राम जी फोटो ऊंची रखियो, फोटो ऊंची राम जी की करो शुरू। फोटो नहीं है, हाथ सिलवा सुनो, मैं बोला भगवान श्री राम जी का अपमान उसे अपना नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जोड़िए, ठीक है। भगवान श्री राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दुआ, अपमान करने वालों को एक धक्का और दो। समझिए, एक धक्का और दो। बोलियो, अपमान करने वालों को एक धक्का और दो, अपमान करने वालों को एक धक्का और दो। भगवान श्री राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सारे बोलियो। ये जने जूता बंडी ने आनी थोड़ी सी जगह भी बच दो। सेंटर हो ना, सेंटर हो सर। इंटरव्यू नहीं करना, ठीक है? इंटरव्यू लास्ट। इंटरव्यू कोई करना ही नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं करना सर। करिए जो भी करना शुरू करिए। नहीं, बारी बारी आज कोई कार्यक्रम नहीं है, आज सारा इकट्ठा। सर करिए, शुरू करिए सर। पीछे रहने दो, पीछे रहने दो। चलो जी, एक्शन। भगवान श्री राम जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भगवान श्री राम जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भगवान श्री राम जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अपमान करने वालों को एक धक्का और दो। जिस तरह से आप जानते हैं, जतेंद्र अहवाद जो एनसीपी नेता, उन्होंने किस तरह से अपशब्द कहे भगवान श्री राम के लिए कि वो मांसाहारी थे, उसी के लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट की ओर से यहाँ पर जोरदार और यहाँ पे रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्योंकि भगवान श्री राम के इस तरह
तरह की शब्दावली का, और ये कहा कि उनके लिए अपमानित शब्दों का, शब्दावली का जो उनका जो शब्दावली का प्रयोग है वो नहीं सहेगा, यानी श्री भगवान श्री राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उसी के चलते आज शिवसेना के फ्रंट की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भगवान श्री राम जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भगवान श्री राम जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भगवान श्री राम जी का। और देखिए जिस तरह से उन्होंने, आप देखिए तो तस्वीरें अशोक गुप्ता जी के हाथ में है, एक तरफ भगवान श्री राम जी की तस्वीर और दूसरी तरफ जो कि जिन नेताओं ने इस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग किया उन्हें रावण के सिर के साथ उनका यानी उन्हें जोड़ा गया है, यानी उन्हें उस तरह से दर्शाया गया है। भगवान श्री राम जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। एनसीपी के लीडर नहीं सहेगा। एक तरफ 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा और दूसरी तरफ उससे पहले ही इस तरह के एनसीपी के नेता जो है जदीदाबाद की तरफ से ये इस तरह का विवादित बयान देना, और वो विवादित बयान जिसे लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। और फिलहाल ये भी बताया जा सूत्रों के आधार पर कि एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है एनसीपी नेता जदीदाबाद के खिलाफ। भगवान श्री राम जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भगवान श्री राम अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। रावण सेना, रावण सेना, रावण सेना, रावण सेना, रावण सेना। बताया जा रहा है जिन्होंने भगवान श्री राम के लिए इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और उन्हीं के खिलाफ आज उन्हें रावण के सिर के साथ जोड़कर उन्हें दर्शाया गया कि उनकी मानसिकता क्या है, और उसी के चलते उनका नहीं सहेगा भगवान श्री राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और तस्वीरों में साहब आप देख रहे हैं रावण की जो रूपी जो बनाए हुए हैं, जो विपक्ष की जो नेताओं की जो तस्वीरें यहाँ लगाई उन्हें जलाने का प्रयास करते हुए अशोक गुप्ता जी। जारी है और लगातार इस तरीके से इस तरह से जो शब्दावली का प्रयोग करना किसी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने के समान, और वो कोई भी बर्दाश्त यानी कि उसे टॉयलेट नहीं किया जाएगा। उसी के चलते जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ऐसी चीजें, और जिस तरह से आप देख रहे हैं इस समय आप जो तस्वीरें में साफ तौर पर देख रहे हैं शिवसेना डोगरा फ्रंट की ओर से जो कि लगातार इस तरीके का जो उनका इस समय तस्वीरों में आज आप देख रहे हैं कि शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान जो कि अशोक गुप्ता जी की ओर से यहाँ पे एक रोष प्रदर्शन किया गया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं रावण रूपी जो कि विपक्षी नेता उनकी जो तस्वीरें यहाँ पे जलाई जा रही हैं। आज का विरोध प्रदर्शन जो आप जिस तरीके से कर रहे हैं, भगवान राम का अपमान जो है पूरे देश के अंदर किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? भैया क्या कहेंगे आज से नेताओं के लिए? मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ जी, ये रावण सेना है। यार पीछे करो ना फोन। देखो भाई साहब, ये रावण सेना है, माइक डाउन करो। और ये जो रावण सेना है जिसके अंदर कांग्रेस के लोग हैं, सपा के लोग हैं और शरद पवार के लोग हैं। जिन लोगों ने भगवान श्री राम का अपमान करा है, श्रद्धे राम का अपमान करा है, हिंदू धर्म के सम्मान को लेकर के ठेस पहुंचाने का प्रयास करा है, इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं। ये जो कहते हैं, कोई कहता है भगवान राम का मंदिर की जगह अस्पताल बना देना चाहिए। अरे भाई, जब अस्पताल में भी जाता है वो भी भगवान राम की शरण के अंदर आता है। और एक वो देखो शरद पवार का चेला, शब्द पवार का चिमचा जितेंद्र, वो कहते हैं राम जी मांसाहारी है, एक धक्का और दे दो महाराष्ट्र के अंदर,
और महाराष्ट्र के अंदर बैठे वाले माननीय बाला साहब ठाकरे का सुपुत्र जो राम का अपमान करने वाला है, उसके साथ खड़े होकर के हाथ से हाथ INDI के अंदर मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं जी, ये जो लोग अनाप शनाप बकने का प्रयास कर रहे हैं, मैं शब्दावली को गलत कहने का प्रयास करना चाहता हूं। आज उनके विषय के अंदर देश की जनता को, सनातनियों को विचार करने का प्रयास करना होगा। सब सनातनियों को इकट्ठे होकर के, एक मुश्त होकर के, वो जो लोग भगवान श्री राम का अपमान कर रहे हैं और उनको भला बुरा कहने, अरे यही शब्द अगर आपने किसी दूसरे धर्म के विषय के अंदर शब्दों का उच्चारण किया होता, आज हिंदुस्तान के अंदर आग लग जाती। लेकिन क्योंकि हिंदू सहनशील है, इसलिए आप इस तरह के शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं जी, जिन जिन पार्टियों ने, जिन जिन लोगों ने भगवान श्री राम जी का अपमान करा है, हिंदुस्तान की जनता से अपील करना चाहता हूं, आने वाले चुनाव के अंदर उनको एक धक्का और देने का प्रयास करना होगा। चलिए आने वाले एक समय वो था जब भगवान श्री राम इस समय आपने देखा साफ तौर पर शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता जी ने साफ तौर पर कहा कि जिन नेताओं ने भी भगवान श्री राम के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, एक बार फिर से उन्हें झटका देने की जरूरत है। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस तरह से NCP के नेता जो जतेंद्र आव्हाड है, जिन्होंने इस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग किया भगवान श्री राम के लिए, एक तरफ 22 अगर बात करें जनवरी को तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, उससे पहले इस तरह के विवादित बयान जो कि क्या दर्शाते हैं। इसी तरह साफ तौर पर अशोक गुप्ता जी ने आज रोष प्रदर्शन किया और साफ तौर पर कहा ऐसे लोगों पर, ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।